ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं। कटिहार के फेमस डॉक्टर जो कि बच्चों के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर गाजी शरीक अहमद, अब उनकी भूमिका अलग हो चुकी है। अब वो राजनीति में आ गए हैं और बच्चों के नब्ज टटोलने के बाद अब वोटरों के नब्ज को टटोलने जा रहे हैं, लोगों के साथ साझा हो रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं, उनके नब्ज को टटोल रहे हैं और देख रहे हैं। तो चलिए उनसे भी रूबरू होते हैं, आखिर उनको इस मैदान में क्यों कूदना पड़ा। कटिहार की सियासत में इस वक्त एक चेहरा धूम मचा रहा है, बच्चों के चहेते डॉक्टर गाजी शरीक अहमद। जी हां, वही डॉक्टर जो अब सियासत की ऑपरेशन थिएटर में उतर चुके हैं। जन स्वराज पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट थमाया और डॉक्टर साहब अब बीमार राजनीति का इलाज करने मैदान में कूद पड़े हैं। दुर्गापुर इलाके में जब डॉक्टर गाजी शरीक अहमद जनसंपर्क के लिए निकले तो माहौल देखने लायक था। भीड़ उमड़ी, नारों की गूंज उठी और हर कोई सुनना चाहता था इस जन डॉक्टर की सियासी नुस्खा। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले बच्चों की सेहत संभालना मेरा फर्ज था, अब समाज और राजनीति को सेहतमंद बनाना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार वोट स्कूल का बस्ता पर ही डालिए ताकि बच्चों का भविष्य और समाज की सेहत दोनों सुधर जाए। कटिहार की गलियों में अब चर्चा तेज है, क्या डॉक्टर गाजी शरीक अहमद अपनी हीलिंग टच से सियासत का बुखार उतार पाएंगे? भूमिका बदल नहीं गई है, एक और भूमिका मिली है। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम करने के बाद राजनीति में आया हूँ, एमएलए, एमपी, मंत्री कुछ भी बन गया तो मैं बच्चों को देखना छोड़ दूंगा। फर्क ये आएगा कि थोड़ा कम समय देख पाऊंगा, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि मैं ज्यादा इलाके में जहां जहां जाऊंगा वहां भी देखूंगा, तो लोगों को भी कम ट्रैवल करना पड़ेगा, लोगों को और सुविधा बढ़ जाएगी इस फैसिलिटी को भी लेके। लेकिन नई भूमिका की जहां तक बात है, तो जब समाज बीमार है तो एक एक व्यक्ति बीमार है। सब लोग तो इंतजार में बैठे हैं कि बदलाव करना है। ये तो एक शिष्टाचार है कि प्रक्रिया है, परंपरा रही है कि चुनाव से पहले लोग आकर के एक दफा हाजिरी बजाते हैं, गुहार लगाते हैं, अपने योजनाओं को, अपने विजन को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ये सारे लोग अपने हैं, सब मुझे जानते हैं और सब मेरे विजन से, मेरे कैरेक्टर से वाकिफ हैं और इसलिए सब लोग पहले से। मोदी जी जब भी आते हैं तो वो जो बात बोल कर जाते हैं उससे बिहार का अपमान ही होता है। मैं प्रार्थना यही करूंगा कि इस बार उनकी देवी सरस्वती उनके जीभ पर विराजमान रहे और कुछ दे ना पाए तो कम से कम बिहारियों का अपमान न करें। ये न कहें कि आपके श्रमिक बेटे के लिए ट्रेन दे दिया है जिसमें भेड़ भैंस की तरह लद लद करके बच्चे जाएंगे बाहर। इस तरह की ओछी बातें न करें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिसके लिए बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था का सुचारू इंतजाम हो सके। केवल डॉक्टर की कमी है ऐसा नहीं है, और सिर्फ यही दोष है ऐसा नहीं है, बहुत सारे दोष हैं इसमें। इलाज केवल डॉक्टर से नहीं होता है और अस्पताल केवल डॉक्टर से नहीं होता है, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इन सब कई भागीदारी होती है इलाज में। अगर अच्छी क्वालिफाइड वेल ट्रेन नर्स नहीं है तो डॉक्टर दवा लिख भी देगा तो पेशेंट का केयर नहीं हो सकता है। और जब डॉक्टर को भरोसा नहीं है कि ये अच्छा केयर कर पाएगी तो वो सीरियस पेशेंट को भर्ती करने से भी डरता है। तो एक केवल ये नहीं है कि डॉक्टर की कमी है, हाँ, व्यवस्था खराब होने की वजह से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार अगर आप 2, 3, 4, 5 साल काम नहीं लेंगे तो फिर उसकी कैपेबिलिटी कम होने लगती है। तो सरकार ने उनसे ठीक से काम नहीं लिया, इसलिए उनके कार्य क्षमता में भी कमी आई है। पूरे देश में 11 साल में वो 2 करोड़ तो कर नहीं पाए, बिहार में 1 करोड़ कहां से कर पाएंगे। और नौकरी की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि बिहार जब से आजाद भारत में, यानी कितने 78 साल हो गए, अभी तक केवल 26.5 लाख सरकारी नौकरियां सृजन कर सका है। तो वो 1 करोड़ कहां से लाएंगे ये बता दें। ये कह देंगे और दूसरे भाई साहब बैठ के कह देंगे कि ये सब तो चुनावी जुमला है।